नाइन टेंथ क्लास में ना, क्लास के एकदम टॉपर बच्चों में आता था। टॉप 5 बच्चे नहीं होते जो एकदम होशियार होते हैं कि भाई हाँ इस बंदे से एक्सपेक्टेड है कि ये बंदा टॉप मारेगा। मेरी मैथ की टीचर ने मेरे 10वीं के बोर्ड में बोला था कि ये देखो टॉपर्स आ रहे हैं। मैंने अपनी पढ़ाई के साथ ना टीचर्स रिस्क कर रखे थे, पर जैसे ही मैं 11th में आता हूँ मेरा एक डाउनफॉल फेस चालू हो जाता है। मेरे नंबर नहीं आते, चीटिंग करके भी फेल हो जाता हूँ मैं। और ये सब आई विल ब्लेम इट ऑन माई सेल्फ, क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन में मैं क्या कर रहा था, मैं सारा दिन कर रहा था, मैं एनिमे देखता था, मैं गेम्स खेलता था, मैं खाना खाता था और सोता था। सिर्फ इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करता था। बट डू यू नो वाई मेरे साथ ये सब हुआ क्यों? क्योंकि मैं सोशली कनेक्टेड नहीं था लोगों से। मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं था उस समय जिससे मैं बातें कर सकूं, जिससे मैं अपने प्रोग्रेस शेयर कर सकूं। अगर तुम्हारे पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, यानी ऐसा बंदा जो कि तुम्हें दिशा दिखाए, जो कि तुम्हारे साथ साथ काम करे, अगर वो नहीं है ना, तो तुम ग्रो इजीली नहीं कर पाओगे। द मोस्ट इजी वे टू ग्रो इज टू ग्रो विद अ पर्सन। एक ऐसा बंदा जिसके गोल्स, जिसके एस्पिरेशंस एकदम तुम्हारे जैसे हो। तुम जिम में जाते हो, तुम एक टर्म सुनते होगे, जिम ब्रो। क्या होती है वो? कि जब तुम जिम में वेट्स उठा रहे हो तो वो बंदा तुम्हें स्पॉट करे, और जब वो उठा रहा हो तो तुम उसे सपोर्ट दो। तो गाइस कल ना हमने लेग्स मारे थे, एंड कल हम लेट जिम गए थे, इसलिए जिम जल्दी क्लोज हो गया था। हमारा ऐसा रहता है कि प्राइमरी मसल ग्रुप लेग्स रहता है सैटरडे के दिन, और सेकेंडरी रहता है हमारा चेस्ट। लेकिन वो बंदा चेस्ट नहीं मार पाया जो मेरा जिम ब्रो है, ठीक है। तो उसने आज मेरे को कॉल करा संडे के दिन कि चल भाई जिम चलते हैं, क्योंकि हमने चेस्ट नहीं मारा था। और अब मेरे को जाना पड़ेगा, मेरी पूरी बैक में दर्द हो रहा है, पूरे हफ्ते भर का जो दर्द है ना वो आज हुआ है संडे के दिन, और मेरे को तब भी जाना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। दिस इज द बेनिफिट व्हेन यू हैव अ जिम ब्रो। वो बंदा तुम्हें पुश करता है। अगर मैं अकेले होता ना, मैं बिल्कुल भी चेस्ट मारने नहीं जाता, लेकिन अब उसने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। एक सिम्बायोटिक सी रिलेशनशिप चलती है, जहां पर एक बंदा दूसरे को सपोर्ट करता है और दूसरा बंदा पहले वाले को, और इसी रिलेशनशिप में बंदा ऊपर बढ़ता है। नाउ दिस ऑल्सो हैपन्स व्हेन यू हैव अ बैड फ्रेंड। अगर तुम्हारा दोस्त ऐसा है कि हाँ चल भाई गेड़ी काटने चलते हैं, चल भाई सिगरेट फूकने चलते हैं, चल भाई माल फूक के आते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम और नीचे गड्ढे में गिरोगे। यू आर द सम ऑफ द 5 पीपल यू आर विद। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ये नहीं है कि तुम्हारा खाता लिखता है वो दिन का। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बस ये है कि एक बंदा है तुम्हारे साथ जो कि तुम्हारे सारी प्रोग्रेस जान रहा है, और वो अपनी प्रोग्रेस तुमसे शेयर कर रहा है। इट्स अ टू वे थिंग, ठीक है। सामने वाला बंदा तुम्हें देखेगा कि तुम ग्रो हो रहे हो या नहीं, और तुम देखोगे कि सामने वाला बंदा ग्रो हो रहा है कि नहीं। बिना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के मेरी लाइफ डाउनफॉल में चली गई थी। 9th और 10th में मैं अच्छा इसलिए था क्योंकि मेरे पास दोस्त ऐसे थे जो कि मेरे को प्रोग्रेस करवाते थे। मैं उन्हें बताता था कि भाई मैंने इतना कुछ कर लिया, वो मेरे को बताते थे भाई मैंने भी इतना कुछ कर लिया। और इसी से तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी के कारण ही तुम्हारी प्रोग्रेस होती है। अब से कुछ 17-18 दिन पहले देयर इज दिस यूट्यूबर तिलक। उन्होंने मेरे को बोला कि लेट्स डू अ चैलेंज जहां पर हम डेली अपलोड्स करा करेंगे, अकाउंटेबिलिटी काइंड ऑफ थिंग। वेल उस बंदे को तो कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उस वजह से डाल नहीं पा रहा, बट दैट थिंग पुश्ड मी। और मैं पिछले, तुमने देखा होगा, कुछ दिनों से डेली अपलोड्स कर रहा हूं, एंड दिस इज द सेम रीजन। अकाउंटेबिलिटी होने के कारण तुम्हारे अंदर एक कॉम्पिटेंस की भावना आती है, तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन जागता है। कंपटीशन वाली भावना ना बहुत ही अच्छी होती है मर्दों के अंदर, ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है। और टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है हमारी बॉडी में, ऐसा केमिकल है जो कि हमें पुश करता है ग्रोथ की तरफ। एंड अगर तुम्हें ग्रो करना है तुम्हें लोगों से कंपीट करना पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे। अगर तुम्हारे पास कोई जिम ब्रो नहीं है तो एक जिम ब्रो ढूंढो। अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है तो एक दोस्त बनाओ जो कि सेम सोच रखता हो तुम्हारे जैसी, कि हाँ भाई हमें ग्रो करना है। तुमने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, इतने सारे बिलियनियर्स के, सबके फ्रेंड्स रहे हैं ब्रो। सब एक ग्रुप में बने हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल ले लो, उसका एक दोस्त था स्टीव वॉजनियाक, उसके साथ उसने एप्पल खोली थी। गूगल का ले सकते हो, लैरी पेज, सर्जी ब्रिन, ये सब लाइक दोस्त वगैरह ही थे। माइक्रोसॉफ्ट में भी सेम सीन था। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब में एक ना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रहता ही रहता है। यहां तक कि कंपनियों का एग्जाम्पल छोड़ो, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं रहते, वॉरेन बफे वगैरह, इनके भी ऐसे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने इन्हें पुश करा जिससे कि ये और ऊपर तक पहुंच सके। दिस इज वाई यू नीड अ फ्रेंड जो कि तुम्हें पुश कर सके। अब ये फ्रेंड ढूंढे कैसे? हमारी लोकेलिटी में क्या ये मिलेगा? देखो बहुत मुश्किल हो सकता है कि तुम्हें अपनी लोकेलिटी में ऐसे बंदे ना मिले जो कि ग्रोथ सेंट्रिक हों। अगर तुम्हारे पास ऐसे बंदे नहीं है ना, द बेस्ट वे इज टू फाइंड देम ऑनलाइन। तुम डिस्कॉर्ड जैसी कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हो जहां पर तुम ऐसे बंदे ढूंढ सको। देखो ये जो डिस्कॉर्ड और ये जो सोशल मीडिया है ना इन जनरल, ये दो धारी तलवार है।
या तो तुम इसे अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो, एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ सकते हो। तुमने इतने सारे सोशल मीडिया पे लोग देखे होंगे जो कि कितना ग्रो करके बंदों ने माजराटी ले ली, मस्टैंग ले ली, इतने बड़े बड़े घर ले लिए, इतनी बढ़िया बढ़िया जगह सेटल हो गए जस्ट थ्रू दिस सोशल मीडिया थिंग। पर वहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इन्हीं लोगों को देखते रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो कि सारा दिन बस करते हैं और सो जाते हैं बिस्तर पे। उसी बिस्तर पे देखेंगे वीडियोस कि हाँ भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसके बाद दे आर डन। दिस इज व्हाट हैपेंस टू द पीपल। पर तुम स्मार्ट हो, तुम्हारे अंदर है दिमाग, तुम देखते हो तनिष डॉग को, तो तुम मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर सारे बंदे ग्रोथ सेंट्रिक हैं और हर बंदा इसी बारे में सोचता है कि वो अपने आप को इंप्रूव कैसे कर सके। तो वहां पर जाकर तुम अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढ सकते हो और एक ऐसा तुम्हें बंदा मिल जाएगा जहां पर तुम उसके साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। वो तुम्हें कहेगा कि आज का चैलेंज ये है, हम ये करेंगे, फिर आज का टास्क ये है। उस चक्कर में देखोगे ना, तुम्हारी जो ग्रोथ होगी ना, जो तुम्हारा हार्डवर्क तुम्हें जो लग रहा है ना अभी, वो एक काइंड ऑफ चैलेंज की तौर पे हो जाएगा, एक गेम सा हो जाएगा और तुम्हें वो गेम खेलने में मजा आएगा। This is what I did to grow, and this is what you can do to grow. This was it for the video. Grind set करते रहे, mindset तेरा बदल रहा हूँ मैं जान।